एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पर्चन में। सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी हम कर रहे हैं और उसमें हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पेडागोजी, है ना। तो इंग्लिश पेडागोजी की आज जो है वो डे 12 है, यानी 12th क्लास। मैंने क्या बताया था कि जितने डे आएंगे उतनी क्लासेस आएंगी और पूरी कोशिश रहेगी कि 10 से 12 क्लासेस में आपकी जो इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस है, जो कंटेंट सीटेट ने प्रोवाइड किया है, उसको मैं खत्म करा सकूं। तो आज डे 12 है, कल एक और क्लास आएगा यानी डे 13 रहेगा और 13 क्लास में आपकी इंग्लिश पेडागोजी खत्म हो जाएगी, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको जो भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। जी, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्होंने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो स्टडी पर्चन चैनल पर जाइए। वहां पर इंग्लिश पेडागोजी नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको और जो भी वीडियो पिछले दिनों में आए हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। बहुत अच्छे कंटेंट है और आपको ये जो कंटेंट है वो 15 आउट ऑफ 15 लाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या है, यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है और आप अगर टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल का यानी कौन से सिद्धांत का यूज करके आप क्लासरूम में टीचिंग कर सकते हो, जो कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, बच्चों के साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर आपको करना है ना। तो हम कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी और उसके लिए आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत यानी हम अभी लैंग्वेज टीचिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए यूजफुल है। लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल को दूसरे और किसी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं और तो किसी और सब्जेक्ट के लिए भी इक्वली ये हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप साइंस की टीचिंग करें, आप हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड आपको अगर प्रिंसिपल देखना है, आपको मैथ्स के लिए देखना, ईवीएस के लिए देना, सारे सब्जेक्ट के लिए ये प्रिंसिपल इक्वली हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। उसमें सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। देखिए, आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। सबसे पहले तो आपको बच्चे की इंटरेस्ट पर ध्यान देना, बच्चे की नीड पर ध्यान देना, है ना, कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा किस किस चीज को पसंद करता है, उसकी जरूरत क्या है ना, और क्या बच्चा वो मोटिवेटेड है। अगर नहीं मोटिवेटेड है तो आपको उसको मोटिवेटेड बनाना है, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, इंटरेस्ट का सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत जो भी वेरी इंपॉर्टेंट है टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी लैंग्वेज टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। और मोटिवेशन को प्री रिक्वेस्टिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग भी कहते हैं, है ना। लैंग्वेज लर्निंग का जो पहली शर्त होती है, इसलिए कोई भी लैंग्वेज लर्निंग करानी है, लैंग्वेज टीचिंग करानी है, तो टीचर का और बच्चे का दोनों का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। जब आप मोटिवेटेड होगे तो आपके पास एक गोल होगा, आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? प्लान करोगे और उसको अचीव करोगे। और मोटिवेशन भी कैसा होना चाहिए? आप इंटरनली मोटिवेटेड होना चाहिए, आपको आप पॉजिटिवली मोटिवेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी रिवॉर्ड के लिए, किसी लालच के लिए मोटिवेटेड हो, है ना। जब आपको परफेक्ट तरीके से लर्निंग करनी है या लैंग्वेज टीचिंग करानी है तो आपको मोटिवेटेड होना जरूरी है। और किस तरह का मोटिवेशन? इंटरनली मोटिवेशन, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। हम लोग दो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़े, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो पहली शर्त है कि बच्चे के इंटरेस्ट और मोटिवेशन को ध्यान में रख के हमको लैंग्वेज टीचिंग करानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आ जाता है बार बार क्वेश्चन में, सीटेट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि प्री रिक्वेस्टिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग क्या है? तो वो क्या है? मोटिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, है ना। देखिए, जब किसी भी चीज की आपको हैबिट लग जाएगी ना, या हैबिट पड़ जाएगी, तो आप मतलब आप अनकॉन्शियसली यानी सब कॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी चीज को सीख जाओगे। आपको एक एग्जांपल से समझना है कि अगर आपको बचपन से सुबह उठने की आदत है और आपकी मम्मा ने सुबह बचपन से ही आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे या 5 बजे उठाया है, तो वो क्या हो गई? वो आपके हैबिट में आ गई है। तो आपको कुछ दिनों बाद जब आप बड़े भी हो जाओगे ना, तो आपकी मम्मा को उठाना नहीं पड़ेगा, आपकी वो हैबिट में आ जाएगा, है ना। हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा और आपका, और आप
खुद ब खुद 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। तो यानी हैबिट फॉर्मेशन कराना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट आप में क्या हो जाएगी, एक अच्छी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। तो दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी आदत डालना, है ना। किसी भी अच्छी चीज का आदत डालना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने से पहले जो आपका मोटिव होना चाहिए, आपका जो पर्पस होना चाहिए, आपकी जो मनोभाव होना चाहिए, वो बहुत ही ऑनेस्टली आपको वो काम करना है। आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होनी चाहिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी क्या करें, कि सीखने में ईमानदारी होनी चाहिए, है ना। ईमानदारी होनी चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे तभी आप कोई चीज सीख सकोगे। यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी क्या कहते हैं कि बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होके सीखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सीखना है, तब आप अच्छे से लैंग्वेज टीचिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी अनुकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यानी नकल करना, है ना। तो इसलिए टीचर को ना क्लासरूम में बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि टीचर क्या होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। अगर टीचर अच्छे से प्रेजेंट करेगा, अच्छे से पढ़ाएगा, तो ऑब्वियस है कि बच्चे भी अच्छा सीखेंगे, है ना। तो बेंड्यूरा ने क्या बताया था, बेंड्यूरा ने क्या बताया था कि क्लासरूम में या कहीं भी बच्चों को वायलेंस से दूर रहना है। कोई भी ऐसी सीन को नहीं दिखाना है जिससे बच्चे में वायलेंस आए। कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज नहीं बच्चों को दिखानी है जिससे बच्चों में वो इफेक्ट पड़े। क्योंकि बच्चे क्या हैं, बच्चे बड़ों को देख के इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, और उसको वो किसी दूसरे प्लेस पर जाके अप्लाई करते हैं, है ना। तो एक शक्तिमान सीरीज आई थी, शक्तिमान सीरियल्स आता था, बच्चों बहुत उसको देखते थे। और उसमें जिस तरह से शक्तिमान उड़कर उड़कर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग या बिल्डिंग से जंप करता था, उससे उसका क्या इफेक्ट पड़ा था कि बहुत सारे बच्चे शक्तिमान की तरह बिहेव करने लगे थे, और उनसे क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी। तो कैसा आपको प्रेजेंट करना है, अच्छा शो करना, अच्छे बिहेवियर को बच्चों के सामने, अच्छे मॉडल को शो करना है जिससे बच्चे अच्छा सीख सके। यानी प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन कैसा होना चाहिए, आपको ऐसा मॉडल तैयार करना है, एज अ टीचर ऐसे प्रेजेंट करना है आपको कि बच्चे आपसे कुछ अच्छा सीखे। हर ऑलवेज बच्चे को अच्छी चीज सिखाइए जिससे वो अच्छे रास्ते पर जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस यानी देखिए, हमने लैंग्वेज स्किल पढ़ी है, 4 स्किल हमने पढ़ी है। LSRW, LSRW का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो देखिए ये ना, ये सीक्वेंस में होता है, पहले सुनते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, है ना। तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है ना। जन्म लेते ही बच्चा लिखना स्टार्ट नहीं कर देता है ना। तो देखिए यूज तो इसको इंटीग्रेटेड मैनर में करेंगे, है ना। यूज को इंटीग्रेटेड मैनर में यानी सबको मिलाकर यूज करेंगे, है ना। बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, जब आप सीख जाते हो। लेकिन जब सीखना स्टार्ट करोगे तो इसका एक प्रॉपर नेचुरल सीक्वेंस होता है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीखोगे। यानी क्लासरूम में लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन का मतलब है कि आपको फिजिकली, मेंटली, है ना, इमोशनली एंड सोशली, आपको सोशल डेवलपमेंट, ये चारों जो डोमेन है इसका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा फिजिकली स्ट्रांग है ना, फिजिकली उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता, तो उसको सीखने और सिखाने में बाधा आएगी। यानी आपको क्या करना है, कोरिलेशन का मतलब ही है ना कि सबको साथ में, ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड। यानी बच्चा इमोशनली भी डेवलप होना चाहिए, सोशली भी डेवलप होना चाहिए, कॉग्निटिवली भी डेवलप होना चाहिए, यानी मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए, और फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम बच्चे को सिखा सकते हैं और उसके लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज टीचिंग पर ध्यान दे सकते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। देखिए किसी भी चीज को करने से पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए, यानी आपकी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए। विदाउट एम, विदाउट गोल, विदाउट ऑब्जेक्टिव आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास गोल होगा तो आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद आप में अराउजल आएगा, फिर आप उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करोगे, फिर वो क्या होगा, अराउजल रिडक्शन होगा, देन फिर आपके पास एक और नया गोल आ जाएगा। तो ये साइकिल मोटिवेशन की साइकिल है जो कि चलते रहती है, और इसको
इसको अप्लाई किया जाता है टीचिंग में ही। यानी सब देखिए इंटर रिलेटेड है। अगर आप मोटिवेटेड होगे तो आपके पास पर्पस होगा, तो और आप मोटिवेटेड रहोगे तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से होगी, है ना। अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, है ना। देखिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एंड ड्रिल, आपने कुछ सीखा तो उसको रिपीटेड प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमने सुना है ना, ये बहुत अच्छी लाइन है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा और उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस नॉलेज को आप रिपीट करते रहिए, उसको रिकॉल करते रहिए, क्योंकि आपका प्रीवियस नॉलेज ही जो आपके आने वाले नॉलेज को बिल्ड करने में, है ना, बनाने में हेल्प करता है ना। तो आपको और समय समय पे बच्चे को ना आपको सजेशन प्रोवाइड करना है, बच्चे को फीडबैक देना है, ताकि वो क्या रहे, मोटिवेटेड रहे लर्निंग करने के लिए, और आपकी लैंग्वेज टीचिंग जो है वो बहुत ही स्मूथली आपकी क्लास में हो सके। तो ये सारे प्रिंसिपल थे जो कि लैंग्वेज टीचिंग में बहुत हेल्प करेंगे, या किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेंगे। क्या पढ़ा हमने? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, principle of imitation, principle of correlation, principle of natural process, principle of purpose and principle of practice and drill। ये सारे प्रिंसिपल को हमने आज पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार के आपके पास कोई सजेशन है या कोई ऐसी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसको लाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।